भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में जो जमीन लूट के बड़े कारनामे हुए हैं उसका कवर अप ऑपरेशन अभी जारी है। ईडी की चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम में चोरी जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा कि यह अविश्वसनीय है कि रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेजों को अलमारी के ताले तोड़कर चुरा लिए गए। इस परिसर में पुलिस कर्मियों की हमेशा तैनातगी रहती है। प्रतुल ने कहा कि जैसे जैसे जमीन लूट की दास्तान खुलती जा रही है, एक के बाद एक सफेद पोश बेनकाब होते जा रहे हैं। प्रतुल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग की है कि अविलंब इस मुद्दे पर सीबीआई जांच का आदेश दे। क्राइम फिर क्राइम ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 252 की बड़ी संख्या में चोरी हुई, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहां थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए, ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज्यादा का जो संपत्ति था, जिसको अटैच किया था, जिसपे चार्जशीट हुई, जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। अभी पूरा ऊंट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे वो कहां गायब थे? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, हमसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा होगा, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी 2 को लूट कर ले गए कि एविडेंस नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम में। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दे, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीजों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2020 इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम में। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दे, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीजों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें, इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ तत्कालीन मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे जमीन कब्जा करने का।
और कहते हैं ना, जिस जमीन की जांच की शुरुआत सेना के जमीन के लैंड पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखिए तार कहां कहां तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ये मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूं। जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कहता है, वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते, ईडी के कोर्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम लौटते हैं वापस, जिस तरीके से आए और चैट्स आए, चैट इनका कहना था कि इस जमीन से इनका कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी एक किरदार था इस पूरे केस में, जो जिसके चैट आप हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीजें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों की इसने पैरवी की थी उनका ट्रांसफर भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था। हेमंत जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहां है, और ना मैं विनोद का कर रहा हूं, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था, और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खटाल का एरिया बताया गया था, बड़गाई बरियातू में। और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो जमीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आते हैं कि किस तरीके से जो ईडी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपना जो कराया, उसमें बैजनाथ मुंडा और श्यामल पाहन थे जो उस जगह पर रहते थे बतौर केयरटेकर। उन्होंने बयान दिया ईडी के सामने, और आपको पता होगा कि ईडी के सामने जो बयान दिया जाता है वो कैमरे में रिकॉर्डेड होता है, और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट गवाह भी होता है। मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 164 के तहत वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2014 से हेमंत सोरेन जी के लिए वो इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। एक और केयर टेकर है संतोष मुंडा, 2014 से हेमंत सोरेन जी के लिए वो इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। एक और केयर टेकर है संतोष मुंडा, उसने ने भी ईडी को बयान देकर कहा है कि मैं 14-15 वर्षों से इस जमीन की देख रेख कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी के लिए। और जबकि हेमंत सोरेन कहते हैं कि साहब हमारा तो इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं है साहब। कैसे उनका नाम डालने की साजिश थी ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए ये मैं दिखा रहा हूं कि हेमंत जी के आदेश पर जो भौतिक सत्यापन किया था तत्कालीन जो अंचल कर्मचारी थे भानु प्रताप, वो उसकी आप साफ देख सकते हैं कि इसी जमीन का भौतिक सत्यापन हुआ था। और ये भौतिक सत्यापन उन्होंने किसके आधार पे कहा था, तो जो सीओ मनोज कुमार है, मनोज प्रसाद है शायद उनका, जो सीओ मनोज थे, उन्होंने बयान दिया कि जो उदय शंकर हैं, अभिषेक कुमार पिंटू जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक पिंटू आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर यह हुआ। और यही बात नहीं रुकती, अभिषेक पिंटू जी ने भी अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर यह भौतिक सत्यापन का आदेश कराने के लिए उन्होंने उदय शंकर को कहा था। उदय शंकर ने सीओ को कहा, सीओ ने भानु प्रताप को कहा। उसके बाद जो भौतिक सत्यापन हुआ जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो ये तो तार सीधे तौर से सीएमओ से जुड़े हुए हैं। और अब आप इसके बाद देखें कि किस तरीके से ये फाइल जो सीज हुई, जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भानु प्रताप के यहाँ से, जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुयरी। और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को जमीन ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहां पे सीएम बड़गाई भुयरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज में लिख कर रखा है सीएमओ भुयरी। यानी जो कागज में जितने चीजें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज था ये मुख्यमंत्री जी से
डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है।